हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मेरा रियल नंबर्स है, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ओके, तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुके हैं इस चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज जो मेरा पार्ट 3rd वीडियो है, तो आइए इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ओके, तो परिमेय संख्याओं का हम लोग दशमलव निरूपण किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर आपका अशांत होगा, यानी या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, माना p/q एक परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है तो ये तो p/q के रूप में होगा ही। तो माना p/q एक परिमेय संख्या है जहां q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या है तो हमारा q जो है नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये भी हम लोग जानते थे। ओके, तो इसमें देखिए, पहला कंडीशन हम लोग लेते हैं शांत होने के लिए। ओके, शांत होने के लिए क्या कंडीशन है, तो शांत होने के लिए जो कंडीशन है, जो हमारा परिमेय संख्या दिया हो रहेगा p/q के रूप में, तो उसमें जो q है आपका, q आपका 2m इंटू 5n के रूप में होगा। तभी आप कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या जो दिया हुआ है, ये जो भिन्न दिया हुआ है, ये हमारा भिन्न शांत होगा, यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। ओके, चलिए, अब दूसरा हमारे साथ है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मीन्स हम कह सकते हैं जो हमारा q होगा, यानी जो हमारा हर होगा, जो मेरा परिमेय संख्या का हर दिया हुआ होगा, यानी q, वो हमारा 2m और 5n के रूप में नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो दशमलव के होने के बावजूद ये हमारा जो डिवाइड है वो नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ उसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ पे ये जान ले कि यहाँ पे m और n क्या क्या हो सकता है। m और n एक पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आइए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। चलिए, आप इसे क्या कीजिए, आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट खींच ले। तो हम इसे इरेज करते हैं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिया है। ओके, और ये मेरा जो कंडीशन दिया हुआ था शांत और अशांत का, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि हमारे माइंड में अभी रहे। ओके, तो अभी हम टॉपिक को हम स्टार्ट किए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे शांत और अशांत का ये यहाँ पे मैंने कंडीशन भी मैंने लिख रखा है। ओके, अब आइए थोड़ा सा हम शांत और अशांत का मतलब आखिर होता क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो आइए उसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। शांत के लिए अशांत के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले के देखते हैं। 1/2 एक जगह एग्जाम्पल हमने लिया। ये देखिए p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। आइए हम इसे भाग देते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है 2 से 1 को भागा दे। ओके, 2 से 1 को 1 में भागा देंगे तो दशमलव बैठा के यहाँ 0 देंगे। ओके, 2 × 10। तो ये देखिए इसका जो रिमाइंडर है, ओके, यानी कि शेषफल ये कितना आया भाई, 0 आया। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं भाई कि ये जो हमारा p/q के रूप में जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, ये हमारा शांत होगा। कैसा होगा भाई, शांत होगा। यानी ये जो p/q के रूप में दिया हुआ है, ये मेरा शांत कैटेगरी का क्वेश्चन था। ओके, अब हम एक अशांत कैटेगरी का एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए, जैसे हमने लिया यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब समझिएगा, यानी 1/3 ये p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। ओके, अब हम इसे भाग दे के चेक करते हैं अशांत आखिर होता क्या है। ओके, आइए हम इसे भाग करके देखते हैं। चलिए, दशमलव बैठा है, 0 दिए, 3 × 9, फिर यहाँ पे घटाएंगे 1 आएगा, फिर हम यहाँ पे 0 देंगे। चलिए, पहले 3 बार 3 लगा था, 3 मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 3 बार में, तो 3 × 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 बार लगाएंगे, फिर 3 × 9, फिर 1 आएगा। यानी इसी तरह ये जो है इसका भागफल हमेशा 3 आता रहेगा और शेषफल भी हमारा 1 1 1 1 इसी तरह आता रहेगा। यानी इसका कहने का मतलब है भाई कि ये जो भिन्न मेरा p/q ग्रुप में है, ये मेरा अशांत आवर्ती का है। कौन सा आवर्ती का है भाई, अशांत आवर्ती। इसे ही शांत और अशांत कहते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती टाइप क्वेश्चन। ये कौन सा टाइप है? अशांत आवर्ती का p/q के रूप में लिखा हुआ है, जो कि इस फॉर्म में नहीं होगा। वही अब हम लोग इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम लोग बताएंगे। ओके, भाग करके हमें नहीं चेक करना है, हमें इसी का यूज करके हमको बताना है। ओके, तो ये जो आपका लिखा हुआ है 0.33, ऐसे ना लिख करके आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका अशांत आवृत्ति हो गया ना। चलिए, यहाँ पे जो मेरा भागफल आया 0.3333, ये इसी तरह चलता रहेगा, इसका कोई अंत है नहीं है। यानी आप इसको ऐसे ना लिख करके आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिख दें, 0.3 पर एक लकीर आप दे दें इस तरह, इसे हम लोग बार कहते हैं। ओके, तो आप इस तरह दे देंगे, यानी कि इसका मतलब है भाई कि ये 3 जो है ये इसका अंत नहीं है, ये चलता ही रहेगा। तो ये होता है शांत और अशांत। अब आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करते हैं। अब आइए दिए गए एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। चलिए, एग्जाम्पल के हमने ले लिया और मैंने बता दिया शांत और अशांत आखिर होता क्या है। अब हम इस फॉर्म में बताएंगे, ठीक है, हम भागा नहीं देंगे, इस फॉर्म में लाएंगे और बताएंगे ये शांत है या अशांत, हम डायरेक्ट लिखेंगे। चलिए, 1/8। ओके, तो अब देखिए करना क्या है इसमें, आपको ये समझिए, जो आपका p दिया हुआ है, ये देखिए 1/8 दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं? p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या के रूप में है। तो आपका p कुछ भी हो सकता है, p। ओके, तो उसमें आपको नहीं सोचना है, आपको q पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आखिर आपका q क्या दिया हुआ है? q मेरा 8 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, 8 का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ओके, यानी आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 2^3, 1 2 3। ओके, यानी 2^3, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। यानी आप इसे कह सकते हैं भाई, जो हमारा होगा 1/2^3, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ आप देखिए 2m, m और n क्या यहाँ पे था? होल नंबर था, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, 0 से लेकर के कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। चलिए, अब इसमें 5 इंक्लूड नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? 5 नहीं है, ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप थोड़ा सा एक बेसिक सा नॉलेज आप यहाँ पे ले लें। किसी भी संख्या पे अगर आप 0 दे दें, किसी भी संख्या का पे अगर आप 0 दे दें, इसका मतलब ये होता है भाई कि इसका मान 1 है। क्या है? इसका मान 1 है। अब 5^0 दे दे, इसका मान 1 है। 3^0 दे दे, इसका मान 1 है। 2^0 दे दे, इसका मान 1 है। यानी कहने का मतलब है कि किसी पर भी संख्या पे अगर आप मान 0 दे देते हैं, लीजिए ना, आप x पे पावर 0 दे दीजिए, तो आप इसको 1 ही कहेंगे, ये 1 के ही बराबर है। ओके, एज ए रूल, एज ए कॉन्सेप्ट, आप इसे मैथमेटिकली आप इसे समझिए। ओके, चलिए, अब इतना बात आपको समझ में आ गई। यानी इस फॉर्म में आपको लिखने के लिए आप चाहे तो 5^0 दे तब भी आपका सही है, और नहीं दे, इतना लिख दे और डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दे शांत है, तो भी ये सही है, क्योंकि ये शांत कैटेगरी का हमारा क्वेश्चन था। ओके, चलिए, आप इसे क्या कहेंगे? शांत। आप इसे इस फॉर्म में लिख दें, या फिर ये ना लिख करके आप क्या करें, 2^3 लिख करके डायरेक्ट भी आप शांत लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा ही देते हैं ताकि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिखे कि ये शांत और अशांत का ये हमारा जो है ये टूल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3/75। 3/75, आइए अब इसे हम लोग देखते हैं। एक बात आप थोड़ा सा आप समझिएगा कि जो भिन्न, जो हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ है p/q के रूप में, अगर वो कट रहा है ना, अगर वो डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा। अगर वो शांत है फिर भी हम नहीं बता सकते हैं वो शांत होगा या नहीं, इस फॉर्म में लाकर। ओके, तो आइए हम लोग इससे समझते हैं। 3/75, चलिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। 3/75 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ आप देखिए हम क्या करेंगे, अगर जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा तो इसे आप डिवाइड पहले कर लें। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको परफेक्टली आप नहीं बता सकते हैं इस रूप में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, इसको ये कट रहा है इसे मैं काट दूंगा। क्या दिया हुआ है मेरा p/q, क्या दिया हुआ है 3/75, यानी 3/75 दिया हुआ है। ओके, ये कट रहा है, 3 का 3, 25 दिया 75, तो आपका हो जाएगा 1/25।
आप क्या करोगे, इसे आप यहाँ पे लिख दोगे 1/25। अब आप इसे इस रूप में लाएं। अब इस रूप में आएगा या इस रूप में आएगा वो तो हम नहीं जानते, बट हम ला के देखते हैं। ओके, तो ये हो गया 1/25 को अगर आप तोड़ोगे भाई तो ये आपका क्या मिलेगा, 25, यानी आप इसे कह सकते हैं 5/2। तो ये आपका हो गया 5/2। तो ये आपका शांत आवर्ती का हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये आपका शांत है। लेकिन आप इस फॉर्म में टोटली आप दिखाना चाहते हो भाई, तो आप क्या करो, 5n कोई भी होल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर तो आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा भाई, 2/0 लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, पूरा का पूरा इस फॉर्म में आ चुका है। तो आप या तो इस प्रकार लिखे या फिर इसको ना लिख करके आप इतना भी रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं, 1/250। अब क्या करें, 250 का सबसे पहले आप क्या करें, 250 जो दिया हुआ है उसका आप क्या करें भाई, आप उसका एलसीएम निकालें। 250 दिया हुआ है, 5 से ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। 5 25, 5 10 50, 5 दूनी 10, ठीक है। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5/3, 1 2 3, तो 5/3 और 2/1 लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/5/3 इंटू, या फिर आप इसको बदल दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप कैसे भी लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो आप इसको पहले लिखे या फिर इसको पहले लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने उस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लेते आया, यानी ये भी आपका क्या हो गया भाई, शांत हो गया। यानी आप इसे भाग दोगे तो इसका भी क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप इसे आप चेक करो। ओके, ये नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 27 को सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9, यानी हम इसको कह सकते हैं 3/3। तो आप इससे 2/3/3 इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इस फॉर्म में तो नहीं आया ना, ये देखिए इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 2/m इंटू 5/n है। यानी हम कह सकते हैं ये मेरा अशांत आवर्ती है। ओके, कौन सा है भाई, अशांत आवर्ती का टाइप का क्वेश्चन है। चलिए, ये हो चुका है शांत, शांत और एक अशांत। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया था और इसे मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए आप नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ। ओके, तो दूसरा मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप को भी देखने को मिल सकता है, रिक्त स्थानों को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए, पहला है 7/6 को दशमलव में बदलने पर क्या ये शांत दशमलव होगा या फिर अशांत, ये आपको यहाँ पे भरना है। ओके, तो आप इसे चेक कर ले। ओके, तो आइए हम पहले इसे चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे आपको कि ये शांत होगा या अशांत होगा। 7/6 है। ओके, पहले हम 6 को गुणनखंड कर देंगे एलसीएम के जरिए। तो हम इसे जब करेंगे भाई तो 2 तिया 6। ओके, तो ये देखिए ये आपका हो गया 2/1 और 3/1, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अशांत। ओके, तो ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा अशांत दशमलव होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत। ओके, चलिए दूसरा है 3/25 को दशमलव में बदलने पर शांत दशमलव होगा या फिर अशांत, यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग पहले ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। चलिए 3/25, 3/25। अब आप इसे, इसका जो Q है, Q जो है, इससे आप क्या करें, आप इसका एलसीएम थोड़ा सा निकाल ले, उसका इसका आप घात के रूप में इसे लिख ले। तो 25 है, तो 25, यानी हम इसको 5/2 इस प्रकार हम इसे दिखा सकते हैं। यानी हम इसको जो है 1/5/2 हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये मेरा शांत होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई कि ये हमारा शांत होगा। अब यहाँ पे 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं, इंटू में आप चाहे तो यहाँ पे आप क्या करें भाई, इंटू में 2/0 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये मेरा शांत होगा। चलिए तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास है, 7/12, 7/12।
12 का पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, तो ये भी मेरा अशांत ही होगा। आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। होना क्या क्या चाहिए था? 2 पर पावर कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए था और 5 पर पावर कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए था। लिखिए 2 पर पावर तो मिल चुका है लेकिन 5 पर पावर नहीं मिला है, इसलिए ये मेरा, हम कह सकते हैं कि ये मेरा अशांत दशमलव होगा। ओके, तो ये होगा मेरा अशांत। अच्छा, चौथा क्या बोल रहा है भाई? यदि परिमेय संख्या है तो ये p बटे q के रूप में होगा ही। तो परिमेय संख्या p बटे q के हर, यानी हर मतलब कोई भी भिन्न, उसमें एक अंश होता है। जैसे 5 बटा हम ले लिए 4, तो इसको जो कहते हैं अंश कहते हैं, नोमिनेटर, इंग्लिश में नोमिनेटर, और इसको हम लोग हर कहते हैं यानी डिनोमिनेटर। ओके, तो ये जो अंश और हर होता है, तो इसमें जो हर है तो हर का रूढ़ गुणनखंड बोल रहा, अगर 2 और 5 हो तो ये p बटा q जो दिया हुआ आपका संख्या है तो ये शांत दशमलव के रूप में होगा या फिर अशांत। तो हम लोग जान चुके हैं कि इस टाइप का जो होता है वो शांत होता है। यही तो हम लोग जाने। देखिए हम लोगों ने क्या जाना था भाई कि यदि हमारा q यानी हर अगर 2 पर पावर कोई पूर्ण संख्या हो और 5 पे पावर कोई पूर्ण संख्या हो, मान लेते हैं n पूर्ण संख्या है, m और n है, तो ये हमारा शांत होता है। तो यही मेरा, देखिए यही मेरा रूट गुणनखंड हुआ। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा शांत होगा। चलिए इससे हम थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। तो ये आपको चेक करके बताना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे दिया है बहुत सारा, यहाँ पे ये इनमें चारों में से कौन सा है जो कि ये शांत कैटेगरी का है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। 2/11, 11 कभी टूटेगा नहीं, इसके मतलब हम 2/11 को हम 2/11 पर पावर 1 सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये अशांत हो गया। क्यों? हम लोग जानते हैं जो शांत होना चाहिए, जो हमारा q होना चाहिए भाई 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। यहाँ m और n, जहाँ m और n कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पर पावर नहीं आ रहा है, ना ही 5 पर पावर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तो मेरा शांत नहीं होगा। चलिए अब इसे आप चेक करिए। आप इसे जब तोड़ोगे भाई, 5 बाय कितना है भाई आपका है 5/9, यह दिया हुआ है। अब जब इसे तोड़ोगे तो 1/3 पर पावर 2 आएगा। तो ये भी इसमें आपका नहीं, इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। ओके, तो ये भी आपका अशांत होगा। अच्छा, आप जब इसे तोड़ोगे तो कितना दिया हुआ है 9/16, 9/16। चलिए 9/16, आप 16 को आप तोड़िए, कितना आता है 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 1 2 3 4, यानी आप इसे 9/2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। और इसी में आप 5 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो 5 पर पावर 0 ना लिखो। तो यानी कहने का मतलब ये इस फॉर्म में आ चुका है, यानी ये जो हमारा होगा ये शांत होगा और ये भी हमारा अशांत होगा। ओके, नहीं तो नहीं विश्वास हो रहा तो इसे आप चेक कर ले, एक बार चेक कर ले। 30 को हम क्या करते हैं भाई, 30 से हमको कोई मतलब है नहीं, कटता तो हम इसे काटते, नहीं कट रहा तो हम इसे नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो हमारा Q है इसे हम जब तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, देखिए 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। यहाँ पे ये 3 नहीं रहता तो ये भी शांत होता, लेकिन यहाँ पे शांत नहीं होगा, यानी ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा, उसे आप यहाँ पे टिक करें। तो उसे हम लोग टिक करेंगे भाई। तो आइए इसे हम चेक करेंगे पहले, तभी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 5/9 बताइए, टूटेगा ये? नहीं टूटेगा जी। देखिए 9 था नीचे, यहाँ भी 9 नीचे है, चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी ये भी आपका अशांत होगा। यानी कहने का मतलब है ये आपका अशांत
होगा और अशांत मुझे क्वेश्चन में बोल भी रहा है, यानी ये हमारा राइट है। बाकी सभी का सभी क्या होगा भाई, शांत होगा। आप चेक भी कर ले। देखिए 3/8 आपको 3 से मतलब है, कट रहा नहीं कट रहा। चलिए हम क्या करेंगे भाई, 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, नीचे ये मिलेगा। ओके, आप चाहे तो इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। यानी ये हमारा शांत के फॉर्म में आ चुका है, तो ये भी हमारा शांत होगा। और ये इसे हम 5/2 हम लिख सकते हैं, ये भी शांत हो गया। अब ये आते हैं 20 पे। हम 20 को जब हम लोग तोड़ेंगे भाई तो ये 10 ये 5, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा 2/2 इंटू 5/1, ये इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। यानी ये भी मेरा शांत होगा, यानी ये मेरा अशांत होगा, फर्स्ट नंबर राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस टाइप को देखने को मिल सकता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अफसानी यानी शांत दशमलव के रूप में निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिया है, अब इसमें से चेक करके बताना है कौन सा अफसानी दशमलव में होगा या नहीं। अफसानी का मतलब ये होता है कि ये शांत होगा या नहीं। ओके, तो अफसानी का मतलब क्या होता है, शांत, जो कि मैंने वहाँ पे मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया। ओके, तो आप शांत कैसे आप चेक करोगे, अगर इसका Q P/Q में जिसका हर Q जो है 2m और 5n आ गया तो ये अफसानी होगा यानी शांत होगा। ओके, तो आइए हम इसे चेक करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं, तो हमें अगर ऊपर वाला कट रहा है तो आप काटिएगा, अगर आप नहीं काटिएगा तो ये परफेक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि ये शांत होगा या नहीं, यानी वो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं कट रहा है तो हम इसे नहीं काटेंगे। तो हम Q यहाँ पे लेते हैं, Q कितना है 8, तो इसे हम जब हम तोड़ेंगे भाई तो ये हमें मिलेगा 2/3, तो यानी 2/3 यानी हम इसको हम लिख सकते हैं 3/2/3 इंटू 5 कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो यानी ये शांत कैटेगरी का होगा, तो ये हमें सिर्फ शांत वाले में टिक करना है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। ओके, चलिए इसमें हम आते हैं। ये 7 कभी टूटेगा नहीं टूटेगा, यानी हमें फाइनली हमें मिलेगा कितना मिलेगा भाई, 23/7/1। आप चाहो तो यहाँ पे आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, 2/0 इंटू 5/0, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 7/1 आ चुका है। ओके, तो ये हमारा अशांत कैटेगरी का हो गया, इसे हम छोड़ देंगे, यानी ये टिक नहीं करेंगे। ओके, चलिए आप इससे आप चेक करते हैं। 27/40 ये कट रहा है नहीं कट रहा है, पहले हम लोग देख लेंगे, कटता है तो हम लोग काटेंगे, नहीं कट रहा है तो आइए हम लोग Q को हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं। तो 40 है, इसे हम लोग तोड़ेंगे 20, 10, 5, इस तरह टूटेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं घात के रूप में 2/3 और 5/1, 2 1 2 3, तो 2/3 और 5 एक है तो 5/1 ये हो चुका है। ओके, तो यानी ये हमें इस फॉर्म में आ चुका है, यानी ये भी हमारा शांत होगा। 2 हो चुका है। अब आप इसे तोड़े 30 को, अब आप क्या करें, 30 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, आइए हम लोग तोड़ के देखते हैं। ये कट रहा है नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कटता तो हम लोग काटते हैं, याद रखिए ये बात। अब 30 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो चुका है आपका 15। ये कभी शांत होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, आप इसे किस तरह लिखोगे, आप इसे आओगे और 2/1 5/1 ये रहता तो ये शांत होता, लेकिन यहाँ पे 3/1 भी आ चुका है, जिससे कि ये आकर के इसे अशांत कर दिया है, तो उसमें भी हम टिक नहीं करेंगे, सिर्फ शांत जो है उसी में टिक करना है। अच्छा, आप इससे आप तोड़ते हैं 38/35, तो 35 को आप तोड़ें, 35 को अगर हम तोड़ते हैं भाई तो 5 सती 35, यानी हम कह सकते हैं इसे हम 38/5/1 इंटू 7/1, तो ये भी मेरा अशांत कैटेगरी का है, क्योंकि 5 तो कोई भी होल नंबर आ गया ठीक है, लेकिन 2 नहीं आया। ओके, तो हम ये अशांत कहेंगे, तो इससे भी हम लोग टिक नहीं करेंगे। तो अब इसे चेक करते हैं। चलिए मेरा क्या है 25/128, तो ऊपर में है नीचे में है। ओके, तो हमें नीचे वाले को देखना है, ऊपर नीचे कट रहा है तो हम लोग काटते, लेकिन नहीं कट रहा तो हम लोग नहीं काटेंगे। ओके, तो हम डायरेक्ट नीचे वाले को हम गुणनखंड करते हैं। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, फिर हम 4 को तोड़ते तो 2 दूनी 4, इस तरह मिलता। चलिए, यानी हम कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 5 6 7, यानी 2 पर पावर 7 हम इसको लिख सकते हैं। यानी 2 पर पावर कोई भी संख्या है तो इसका मतलब ये शांत होगा। अब और इसे हम चाहे तो 5 पर पावर 0 भी दे सकते हैं, नहीं इसे इंक्लूड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यानी कहने का मतलब है ये हमारा जो होगा भाई 25 बटा यही होगा। ओके, तो ये हमारा शांत हो गया। चलिए, नेक्स्ट है 17 बटा 138। तो हम क्या करेंगे भाई, 138 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटता तो हम लोग काटते, वट नहीं कट रहा है तो इसमें हम लोग गुणनखंड करते हैं। 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 नमा 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये भी मेरा अशांत होगा। ओके, ये मेरा अशांत होगा। आप इसे किस तरह लिखोगे, 17 बटा 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 इंटू 23 पर पावर 1, इस तरह लिखोगे तो ये आपका इसमें क्या हो रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये आपका अशांत होगा, तो इसमें भी आपको टिक नहीं करना है। तो आइए अब हम लोग लास्ट है 29 बटा 50, उससे हम लोग चेक करेंगे। तो 50 को आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, तो एलसीएम हम लोग कर लेते हैं इसका 25 25 25, यानी आप इसे क्या लिख सकते हो भाई, 29 बटा 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2, इस प्रकार आप लिखोगे इसे। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आ ही चुका है। ओके, इस फॉर्म में आ चुका है, यानी ये आपका शांत होगा। चलिए, कौन कौन सा शांत होगा आपने जान लिया है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके थोड़ा सा आगे। चलिए, नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन लाएं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अनवसानी यानी अशांत दशमलव को निरूपित करता है, वो आपको बताना है। देखिए, अवसानी और अनवसानी, अवसानी मीन्स शांत दशमलव को निरूपित करता है और अनवसानी मीन्स अशांत दशमलव को निरूपित करता है। ओके, तो आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, अवसानी और अनवसानी पे। ओके, अनवसानी मीन्स अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो 11 बटा 17, 17 का भी टूटेगा जी, नहीं टूटेगा जी, ये हमारा अशांत होगा। 3 बटा 10, 10 को आप तोड़ लीजिए, एक बार तोड़ के देख लीजिए, 2 5 10, यानी हम इसको 3/2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरा शांत हो गया, तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे, जो अशांत है उसी पे हम लोग टिक करेंगे। अच्छा, इसे आप तोड़ो 18 को, लेकिन आप एक बात याद रखें, अगर ये कट रहा है तो आप इसे काटना, वरना आपका जो है गलत हो जाएगा। ओके, नहीं कट रहा था इसीलिए मैंने नहीं काटा। तो आप इससे हम काटते हैं, 2 नमा 18, 2 3 तिया 9, यानी हम इसको लिखते तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 2, जो कि ये हमारा शांत का जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा भाई, अशांत होगा। चलिए, अशांत वाले में टिक कर दिए। अच्छा, 250, 250 को अगर जो हम गुणनखंड करते हैं तो इसके घात के रूप में किस प्रकार हम लिख सकते हैं वो हम देखते हैं भाई। तो हम इससे हम करते हैं, अच्छा ये 5 से काटते हैं, क्योंकि हमें 5 से काटते हैं तो हमें कम काटना पड़ेगा। तो 25 25 हो गया जी, और ये फिर 5 दहें 50, 5 दूनी 10, यानी हम इसको अगर जो लिख सकते हैं तो इस तरह हम लिख सकते हैं भाई 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 3। तो ये देखिए हमारा शांत होने का जो मेरा कंडीशन था उसको फुलफिल कर रहा है, ये हमारा शांत है, तो इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। इसे हम चेक करते हैं, 21 है दिया हुआ, अब ये कट रहा है 3 सत्ती 21, यानी हम इसको अशांत कहेंगे, क्योंकि ये हमारा कंडीशन के खिलाफ है जो कि शांत होने का कंडीशन होता है। ओके, चलिए आप इससे आप करिए भाई 30 को अगर आप यहाँ पे तोड़ोगे तो 2 से मान लो आप तोड़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 3 देखने को मिल ही जाएगा भाई। तो यहाँ पे 3 आ गया, इट मीन्स कि ये अशांत हो गया। हमें 2 और 5 पे पावर कुछ भी रहता
तो हम उसको शांत कह सकते थे, लेकिन 3 आ चुका है, इट मीन्स कि ये अशांत है। आप इसे तोड़ते हैं 121 को, 121 को हम तोड़ते हैं भाई, नहीं टूटेगा। हाँ 11 से शायद ये लग जाएगा, 11 121। ओके, तो ये भी मेरा जो है अशांत होगा। ओके, अब 60 को आप तोड़ दो भाई, 60 को आप तोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा। हम 5 से तोड़ते हैं, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ये भी आपका शांत होगा। चलिए सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।